देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 441 है। ठीक है, इसने गिवन है, भाई ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिख रखा है, 1 है, 2 है, 2 है, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12। ठीक है, यहाँ पर इससे डबल हो रहा है ना, देखो क्यूब क्यूब भी सेम ही है। अगर मैं यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 बनाने के लिए 1 का क्यूब लिखने के लिए यहाँ पर मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लूँ, और यहाँ पर भी मैं 2 का क्यूब कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर 2 का क्यूब बच जाएगा। यहाँ पर भी मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लूंगा तो फिर यहाँ पर ये बच जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये यहाँ पर इसको 2 के क्यूब को कॉमन लेने से यहाँ पर 1 बन रहा है ना, हमें इसको बिल्कुल इसमें कन्वर्ट करना है, तो ताकि हम इसकी 441 से जो वैल्यू है यूज कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 का क्यूब कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बच गया 1, और यहाँ पर ही क्या बच गया, देखो 4 का क्यूब क्या होता है, यही तो है ना, 2 इंटू में 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब ही बच गया ना। कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर यही तो है ना, 2 इंटू में 3 का क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब भी हो जाएगा, और 2 का क्यूब इंटू में 3 का क्यूब, 2 का क्यूब मैंने कॉमन लिया, 3 का क्यूब बच गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये यही तो है ना, 8 का क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, देखो इसको और अच्छे से लिख दो, 2 इंटू में 4 क्यूब, और 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। क्योंकि ये क्या है, 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा गुणा 4 गुणा 4 लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसको बस इस तरीके से खोलना है। आगे ये कितना बच गया, यहाँ पर ये कितना बच गया, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 441, और ये कितना है 2 का क्यूब 8, इसकी 8 से गुणा कर देंगे हम, तो डायरेक्ट इसकी 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 8 आएगा ना, देखो 2 में 8 है। ठीक है, 8 फिर 8 चौका 32, 2 असल 3, तो 8 चौका 32 और 3 35, तो 35 28 ऐसे। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपको जो चीज गिवन दी होगी ना, वो इसी का इस्तेमाल करके आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप इस फॉर्म में इस वाली टर्म को ले आएंगे। अगर आप इसको इसकी फॉर्म में ले आएंगे तो हम इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि आप इसका यूज करें, और आप इस फॉर्म को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बस यही करवाना चाहता है। ठीक है, तो इट्स जस्ट ए 20 सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे भी अगर कोई एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि जो गिवन है ना, उसको जो रिक्वायर्ड पूछा गया है ना, जो गिवन का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, वो जो एग्जाम में दिया जाता है ना, वो कुछ बार तो कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है, वो कोई वैल्यू गिवन, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यू दी जाती है वो इसलिए दी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि ताकि आपसे जो पूछा गया है आप उसको बता सके, जो उन्होंने दिया गया है उसका इस्तेमाल करके। ठीक है।